डिविडेंड पेइंग कंपनीज क्या होती हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है और डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाले हैं तो आपके लिए आज के इस वीडियो का कंटेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना है तो इस चैनल पर बने रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिविडेंड होता क्या है। देखो, मार्केट में जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन कंपनीज को प्रॉफिट होते हैं और जब कंपनीज उन प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं, मतलब कि अपने शेयर होल्डर को एक छोटे से प्रॉफिट का पार्ट देती हैं, तो उस प्रॉफिट के पार्ट को कहा जाता है डिविडेंड। तो बेसिकली मार्केट में जितनी भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारी की सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर करते हैं। और जब भी मार्केट में कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर करती है, तब उस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस एडजस्ट हो जाती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि डिविडेंड क्या होते हैं और डिविडेंड पेइंग कंपनीज क्या होती हैं। लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपके पास एक फिक्स इनकम का सोर्स होता है। तो अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न हमेशा ही मिलेंगे। अमाउंट फिक्स नहीं होता है लेकिन टाइम पीरियड फिक्स होता है कि कंपनी डिविडेंड तो देगी। और मार्केट में से बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी पोर्शन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से पैसिव इनकम बनती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी मार्केट में क्रैश आने वाला होता है या मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो इन कंपनीज के शेयर्स पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है और अदर कैटेगरी के शेयर्स के कंपैरिजन में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बहुत कम मूवमेंट दिखाती है। और इसके बाद बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। मार्केट में जितने भी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करके देती हैं, अगर आप लोग उन सारी कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें से 90 to 95% तक की कंपनीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी होल्डिंग होगी और ये गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानी जाती हैं, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज। और अगर आप लोगों ने पास्ट के ट्रेंड को देखा है तो आपको ये पता होगा कि पास्ट के कुछ महीनों में पीएसयू स्टॉक्स में काफी ज्यादा रैली देखने को मिली है। अगर आप बैंकिंग के शेयर्स को भी देखेंगे, अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर के पीएसयू स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई दी थी और बैंकिंग के अलावा जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उन सभी के स्टॉक्स में काफी अच्छे से ग्रोथ दिखाई दे रही थी। अब रीजन नंबर 4 ये है कि आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। देखो, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं और वॉरेन बफेट जैसे जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कहना यही है कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब भी कोई मोमेंट आता है, जब भी मार्केट में कुछ नेगेटिव एडवर्स सिचुएशन आती है, तब आपके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न स्टेबल रहते हैं। तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट नंबर 5 ये है कि अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया है कि यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ को भी देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ भी फिनोमिनल रहती है। तो ओवरऑल इन सारे रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है और यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। और अगर आप लोगों को डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स के बारे में जानना है, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड कमाने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को। स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये है कि जब भी आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स के टोटल पोर्टफोलियो साइज का 15 to 20% तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में। और सेकंड स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा आपको डिविडेंड
कमाने को मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजी नंबर 3 ये है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो आपको मार्केट में क्रैश आने के टाइम पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है और गोल्ड के साथ साथ डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। और अगर आप लोग इन 3 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे तो आपका मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट होगा और ओवरऑल आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को आपकी खुद की रिसर्च करनी है। आपको ये देखना है कि आप उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। आपकी खुद की एनालिसिस करनी है, आपका खुद का प्रोडिक्शन लगाना है, या तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।